अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िज़िक्स के ऊपर है कि फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर जो आप लोग टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 है उसका ये न्यूमेरिकल है फर्स्ट। मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विथ फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्स। द स्पीड इज़ 3:10⁻8 मीटर पर सेकेंड। जिसका जो डेटा जो है हमारे पास वो ये है कि आप सबसे पहले हमें क्या सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ। ठीक है, कि वेव लेंथ क्या है, हमें क्या निकालना है, वेव लेंथ निकालना है ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विद फ्रिक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्स। यानी कि 1300 जो है हमें क्या बोला है कि किलो हर्ट्स जो है हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो एफ इक्वल टू 1300 किलो हर्ट्स। अब आप लोगों को ये पता होगा कि फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्स होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलो हर्ट्स गिवन है। तो इसीलिए हमें किलो हर्ट्स को जो है वो चेंज करना पड़ेगा हर्ट्स में। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सिंपल है कि 13 जो 100 है इसके साथ किलो हर्ट्स हटाने के लिए हमें क्या करना है, जो 1 के है यानी कि 1 किलो जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ के। ठीक है, तो 1300 के साथ हम क्या करेंगे, 10⁻³ जो है हम इसके साथ अगर लगा दें तो इसका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ हर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद जो है हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो स्पीड जो है वो हमें कितनी गिवन है, 3:10⁻8। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3:10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी करके लिख सकते हैं और इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। अगर आप बीच में स्लैश डाल रहे हैं मतलब ये डिवाइड में है, अगर यहाँ पे हमने नहीं लगाया इसका मतलब हमने -1 लिख दिया, मीन्स कि ये डिवाइड में था। डिवाइड में अगर कोई वैल्यू होती है, अगर उसको ऊपर लेकर आ जाए तो वो -1 इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिख रहे तो फिर इस तरह लिखें, लेकिन अगर आप ऐसे लिख देंगे एम न्यू तो फिर ये क्या है, आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ। तो हमें असल में जो हमें निकालना है वो हमें वेव लेंथ निकालनी है। वेव लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, ये हमारे पास गिवन नहीं है, हमें इसको निकालना है। अब इसके लिए जो हम क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए जो आप फॉर्मूला है वो है v इज़ इक्वल टू एफ एंड लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें तीनों ही चीज़ें हमारी जो है वो पूरी हो जाएंगी। v यानी कि हमें स्पीड भी गिवन है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी एफ भी हमें गिवन है, और लैम्डा वेवलेंथ जो है कि हमें निकालनी है। ठीक है, अब फॉर्मूले को अब हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला पहले के अरेंज कर लेते हैं, अगर यहाँ पे वेवलेंथ को हमें अलग करना है ना, तो वेवलेंथ को अलग करने के लिए इसके साथ सिर्फ एफ है, तो इस एफ को हमें इस साइड पे करना पड़ेगा। तो v डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, हमारा ये फार्मूला अरेंज हो गया है। अब इसके बाद लैम्डा हम पहले लिख लें। ठीक है, लैम्डा जो है फिर अब किसके बराबर है, v की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। स्पीड वो क्या है हमारे पास, 3:10⁸ एंड डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास, 1300/10⁻3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 3:10⁸ और हमें इसको डिवाइड करना है 1300/10⁻3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो दिया हुआ है अपॉन में हमने ये वैल्यू लिख ली है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 और 10⁻8। ठीक है, यस, एंड डिवाइडेड बाय 1300/10⁻3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज निकाली, इक्वल किया है। अगर आपके पास आंसर इस तरह से आता है तो आपको
जो है क्या करना है, SD ये वाला जो है, अब हमें इसको प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर जो इस तरह से आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या रहा है 230.76। पॉइंट के बाद भी अगर इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए कि पॉइंट के बाद की हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिख लें, वो इनफ होता है। तो 230.76। ठीक है, अच्छा अब हमें जो है वो वेवलेंथ का क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। तो अगर वेव लेंथ है तो लेंथ का जो बेसिकली जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। तो इसका भी यूनिट जो है वो मीटर ही होगा। मीटर लगा मतलब यूनिट जो है वो लगाना क्या होता है, लास्ट में होता है कि हमारा जो है वो सॉल्व हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा था ये फर्स्ट मेडिकल चैप्टर का, इसलिए मैंने आप लोगों को करवाया ताकि जो है वो कन्फ्यूजन जो है आप लोग की थोड़ी सी दूर हो जाए। इसी के साथ जो है अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा, उसमें जो है वो एक क्वेश्चन ऐसा है होगा कि जिसमें जो है हमें जो है वो तीनों चीज़ें ही जो है वो निकालनी पड़ेंगी। यानी कि इस चैप्टर में जो आप लोगों की जो 3 न्यूमेरिकल्स मेरे के 3 चीज़ें जो हैं वो हैं, एक वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है पहला, दूसरा जो है आप लोगों को फ्रिक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए और टाइम पीरियड निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जो है वो चीज़ें आप लोगों को निकालनी होंगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला जो यानी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो है इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 80 कंप्रेशंस दी हुई है। सबसे पहले इफ़ 80 कंप्रेशंस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डेटा बना रही हूँ कि जो डेटा में, ठीक है, अच्छा 80 कंप्रेशंस है, यानी कि आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस हमें कितने गिवन है, 80। हमने यहाँ पे 80 लिख लिया। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स, यानी कि जो टाइम जो हमें गिवन है, ठीक है, टाइम जो है स्मॉल टू टाइम होता है, हम उसको स्मॉल टी से शो करते हैं। जो हमें कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड्स दिए हुए। ठीक है, ये 20 सेकेंड्स आ गया। इसकी बात कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, लिख लें कि हमें फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके बाद क्या निकलना है, पीरियड। ये जो पीरियड है वो क्या है, टाइम पीरियड है, और वो टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल टी से हम शो करता है, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा, इसके बाद बोला इफ द 2 कंसिक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, यानी कि जो कंसिक्यूटिव कंप्रेशंस हैं वेव के, ठीक है, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमें क्या निकालना है, स्पीड भी हमें निकालनी है। स्पीड किसको शो करते हैं हम, v से शो करते हैं। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो क्या है, हमारी वेवलेंथ है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास जो 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस हैं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन अगर बोल रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस है, ठीक है, उसके दरमियान मतलब वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ बोल रहे हैं कि एक वेव की कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस जो है, यानी कि ये थ्रो होता है, कंप्रेशन होता है, तो इसकी जो पूरी मतलब जो वेव है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है उन्होंने कहा है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लें, कैसे होगा, 8 जो है उसको हम डिवाइड कर लें 100 से, 8 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.08 होगा। ठीक है, तो 0.08 मीटर अब हमारे पास क्या हो गई, वेव लेंथ हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो है हम करेंगे सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रिक्वेंसी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की मैंने 80 कंप्रेशंस दिया हुआ और 20 जो है सेकेंड्स है हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो 80 कंप्रेशंस हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ कंप्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये करेंगे, फ्रिक्वेंसी जो है हमारी निकल जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है,
क्या भाई ऐसे भी कर ले, 21 था 20 या 24 था 80, किसी भी तरह से डायरेक्ट कट हो जाएगा ये। तो फ्रिक्वेंसी जो है हमारी क्या आ गई, 4 हर्ट्स। ठीक है, 4 हर्ट्स हमारी जो है वो फ्रिक्वेंसी हो गई। ये मैंने डायरेक्ट कट किया, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि 80 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 4। ठीक है, 4 आंसर आया। अच्छा, इसके बाद हमारी फ्रिक्वेंसी निकल चुकी है। फ्रिक्वेंसी के बाद जो है हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला क्या है वो ये है कि 1/f। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का क्या होता है बेसिकली कि इन्वर्स रिलेशन होता है कि टाइम पीरियड अगर गिवन है तो आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, वरना फिर ऐसा भी होता है कि अगर आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है और टाइम पीरियड निकालना है तो क्या कर सकते हैं, f इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड जो है आपको निकालना है, फ्रिक्वेंसी गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा, वरना फिर ये। लेकिन इस टाइम जो है हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ना फ्रिक्वेंसी ना ही टाइम पीरियड, तो इसलिए जो है हमने पहले नंबर ऑफ कंप्रेशन से टाइम को जो है वो डिवाइड करवाया और फिर जो है हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, टाइम पीरियड डिवाइड इक्वल टू 1/f। f जो है हमारा निकल चुका है, 4 हर्ट्ज आंसर आया है, तो t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 सेकेंड्स। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। हमारा ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हमारा जो है वो ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है इसके बाद हमारा जो बी पार्ट था टाइम पीरियड निकालने का हमारा, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, वी, यानी कि जो हमें वेव स्पीड निकालनी है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब वेव स्पीड निकालने के लिए जो है हमें क्या करना है, एक हम वही जो सिंपल सा बेसिक फार्मूला कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, इसमें जो v जो है हमारे पास वो स्पीड हमें ये निकालनी है। फ्रिक्वेंसी जो हमारी कितनी आई थी, 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास जो लैम्डा है, यानी कि जो वेव लेंथ हमारी जो निकली थी वो कितनी आई थी, 0.08। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 करेंगे, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.32, जो ये हमारी क्या निकल गई, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेव स्पीड आ गई। ठीक है, बहुत आसान से जो है ये यानी कि न्यूमेरिकल्स से दोनों बहुत ही ज़्यादा इजी, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। बस ये जो फॉर्मूले आप याद रखिएगा, याद कर लें कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो इसमें इस्तेमाल होंगे, और इसकी प्रैक्टिस करें एक दफ़ा, इंशाल्लाह जो है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल्स हैं।